एमएलए डोडा महराज मलिक को आज पीएसए के तहत डिटेन किया गया। उसके बाद में ही यहां पर सियासी घमासान लगातार जारी है। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सज्जाद गनी लोन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुर रहमान परा और साथ साथ में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर कड़ी मजम्मत की है और कहा है कि इस तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पीएसए के तहत डिटेन करना कहां तक सही है। जिसको लोगों ने चुना, जिसको लोगों ने वोट देकर एमएलए बनाया, क्या वही पब्लिक के लिए थ्रेट बन गया? ये सवाल हर एक साइड से पूछा जा रहा है। फिलहाल दो ऐसे गुट बन गए हैं, एक ऐसा गुट जो महराज मलिक के साथ में खड़ा है और दूसरा ऐसा गुट जो कि डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ में खड़ा है। आपको बता दें, आज डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से स्पीकर को भी लिखा गया कि इस तरीके से आज एमएलए डोडा महराज मलिक के खिलाफ पीएसए के तहत उसको डिटेन किया गया है। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला का कहना है, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पर ट्वीट भी दिखा रहा हूं जिसमें क्लियर कट उमर अब्दुल्ला ने लिखा है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर डिटेनिंग महराज मलिक अंडर पीएसए। ही इज नॉट अ थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी एंड यूजिंग दिस discredited law to detain him is wrong. If the unelected government can use its power against an elected representative like this, then how does anyone expect the people of J&K to continue have faith on democracy? ये लिखा है उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर J&K ने। उन्होंने क्लियर कट ये लिखा है कि अगर इस तरीके से पब्लिक के नुमाइंदे को पीएसए के तहत डिटेन किया जाएगा तो फिर आम लोगों की क्या ही बात है। साथ साथ में मैं आपको एक और ट्वीट अरविंद केजरीवाल का दिखा रहा हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि अपने इलाके के लिए हॉस्पिटल की डिमांड करना क्या क्राइम हो गया है? यही महराज मलिक ने किया। अगर इस तरीके से हॉस्पिटल मांगना क्राइम है तो महराज मलिक फिर शेर है। यह लिखा है अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में। साथ साथ में यहां पर पीडीपी के जो एमएलए हैं पुलवामा वहीदुर रहमान परा, उन्होंने भी इस डिटेंशन को कड़े अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि इस तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को हिरासत में लेना, पीएसए के तहत डिटेन करना, यह सरासर नाइंसाफी और गलत है। सज्जाद लोन ने भी एक वीडियो जारी करके कड़े अल्फाज में मजम्मत किया है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। ये जो महराज मलिक साहब जो हमारे एमएलए साहब हैं, उन पर जो पीएसए लगाया गया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये महराज मलिक साहब का ही मामला नहीं है, ये एक मैसेज है। ये एक मैसेज है कि जो सियासतदान हैं, जो सियासी लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको शायद ताबिया रहना पड़ेगा, अटेंशन में रहना पड़ेगा अफसरों के सामने। ये तो जो रूह होती है डेमोक्रेसी की रूह जो है, द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो उसको खत्म करने वाली बात है। जिस चीज की रूह ना हो उसका क्या फायदा। और मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम मैंने काफी देर देखा है पिछले 5 साल में, कि छोटे से छोटा ऑफिसर होगा या बड़े से बड़ा ऑफिसर होगा, थोड़ा कोई ऊंची आवाज में बात करे तो उसको एफआईआर लगाते हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं कि आप चेक करिए पिछले 5 साल में जो सरकारी अफसरों ने आम लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किए हों, अगर वो ना बड़े हुए हों 10 गुना 20 गुना, जो मर्जी वो कह देना, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और अब जो उसका कल्मिनेशन है कि आप एक एमएलए को पीएसए लगाते हैं, इसमें मैं बिलखुसूस मैंने देखा कल से बीजेपी वाले जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि आप खुशियां ना मनाएं, आप खुशियां ना मनाएं कि दुश्मन के यहां कोई मरा है, दोस्त को कभी मरना होता है। जिस कानून के तहत इसको अरेस्ट किया, अगर आप इसको आज सपोर्ट करते हैं, याद रखना आने वाले कल में आपको भी अंदर इसी में किया जाएगा। हम भुगते हैं। मेरे फादर को अरेस्ट करते थे जब वो एमएलए थे। मुझे याद है जब मैं बाहर पढ़ने गया वो रियासी जेल में थे, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया था। कई बार उनको एज एमएलए बंद किया गया जब उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है लगाया गया। तो ना करिए, खुशियां नहीं करिए। जो गलत है वो आज भी गलत है, कल भी गलत था और आने वाले कल में भी गलत है। उस गलत को सपोर्ट मत करिए जिससे कल हम और आप इसका शिकार बने। ये मेरी अपील है कि हम सब एमएलएस को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बगैर कोई इशू बनाए रिक्वेस्ट करना चाहिए होम डिपार्टमेंट को कि प्लीज आप जो है इस पीएसए को रिमूव करें, इसको विड्रॉ करें। अदालतें किस लिए? अदालतें किस लिए है? आप जाइए अदालत में, जो जज फैसला सुनाएगा वो सुप्रीम है, उसमें कौन आपको चैलेंज करेगा। लेकिन ये पीएसए जो है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ लगाना
मुझे लगता है ये आने वाले कल के लिए और हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही है। सज्जाद ग्रीन लोन को आप सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर पीएसए लगाना और उसको डिटेन करना बहुत गलत बात है। आज महराज मलिक पर हुआ, कल किसी और पर भी हो सकता है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पर, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।